दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 ई को प्रसिद्ध चंदेल सम्राट कीरत राय के परिवार में हुआ था। उनका जन्म कालंजर, बांदा, उत्तर प्रदेश के किले में हुआ था। चंदेल राजवंश भारतीय इतिहास में अपने वीर राजा विद्याधर के लिए प्रसिद्ध गजनवी के आक्रमणों को विफल किया था। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मूर्तियों के प्रति उनका प्रेम खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों और कालंजर किले में परिलक्षित होता है। रानी दुर्गावती की उपलब्धियों ने उनके साहस और कला संरक्षण की पैतृक परंपरा को और भी गौरवान्वित किया। 1542 में उनका विवाह गोंड वंश के राजा संग्राम शाह के ज्येष्ठ पुत्र दलपत शाह से हुआ। इस विवाह के परिणाम स्वरूप चंदेल और गोंड राजवंशों में घनिष्ठता आई और यही कारण था कि शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय कीरत राय को गोंडों और उनके दामाद दलपत शाह का सहयोग प्राप्त हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। 1545 ई में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। लगभग 1550 ई में दलपत शाह की मृत्यु हो गई। चूँकि उस समय वीर नारायण बहुत छोटे थे, इसलिए दुर्गावती ने गोंड राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली। 2 मंत्रियों अधर कायस्थ और मान ठाकुर ने रानी को प्रशासन का सफलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से संचालन करने में सहायता की। रानी ने अपनी राजधानी सिंगौरगढ़ के स्थान पर चौरागढ़ स्थानांतरित कर दी। ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर स्थित एक सामरिक महत्व का किला था। शेरशाह की मृत्यु के बाद सुजात खान ने मालवा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और 1556 ई में उसके पुत्र बाज बहादुर ने गद्दी संभाली। बाज बहादुर इतिहास में रानी रूपमती के साथ अपने अशांत प्रेम प्रसंग के लिए प्रसिद्ध है। गद्दी पर बैठने के बाद उसने रानी दुर्गावती पर आक्रमण किया, लेकिन उसे अपनी सेना को भारी क्षति पहुंचाते हुए उसे पीछे धकेल दिया गया। इस पराजय ने बाज बहादुर को प्रभावी रूप से चुप करा दिया और इस विजय ने रानी दुर्गावती को यश और कीर्ति प्रदान की। वर्ष 1562 में अकबर ने मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित कर मालवा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। फलस्वरूप रानी की राज्य सीमा मुगल साम्राज्य से जुड़ गई। रानी का समकालीन मुगल सूबेदार अब्दुल मजीद खान एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, जिसने रीवा के शासक रामचंद्र को पराजित किया था। रानी दुर्गावती के राज्य की समृद्धि ने उसे मोहित कर लिया और मुगल सम्राट से अनुमति लेकर उसने रानी के राज्य पर आक्रमण कर दिया। मुगल आक्रमण की ये योजना अकबर के विस्तारवाद और साम्राज्यवाद का परिणाम थी। जब रानी को आसफ खान के हमले के बारे में पता चला तो उन्होंने पूरी ताकत से अपने राज्य की रक्षा करने का फैसला किया। हालांकि उनके मंत्री अधर ने मुगल सेना की ताकत की ओर इशारा किया था। रानी का कहना था कि अपमानजनक जीवन जीने से सम्मानपूर्वक मरना बेहतर है। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। रक्षात्मक युद्ध लड़ने के लिए वह नर्राय नामक स्थान पर गैंजो एक ओर पहाड़ी श्रृंखला और दूसरी ओर गौर और नर्मदा नदियों के बीच स्थित था। ये एक असमान युद्ध था जिसमें एक ओर प्रशिक्षित सैनिक और आधुनिक हथियारों से लैस सैनिक थे तो दूसरी ओर पुराने हथियारों से लैस कुछ अप्रशिक्षित सैनिक थे। उनके फौजदार अर्जुन दास युद्ध में मारे गए और रानी ने स्वयं रक्षा का नेतृत्व करने का निर्णय लिया। जैसे ही दुश्मन घाटी में दाखिल हुए, रानी के सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया और घाटी से बाहर निकल आईं। इस समय रानी ने अपने सलाहकारों के साथ अपनी रणनीति की समीक्षा की। वो शत्रुओं को दुर्बल करने के लिए रात्रि में आक्रमण करना चाहती थी, किंतु उनके सेनापतियों ने उनकी सलाह स्वीकार नहीं की। अगली सुबह तक आसफ खान ने बड़ी तोपें मंगवा ली थीं। रानी अपने हाथी सरमन पर सवार होकर युद्ध के लिए निकल पड़ी। उनके पुत्र वीर नारायण ने भी इस युद्ध में भाग लिया। उन्होंने मुगल सेना को 3 बार पीछे हटने पर विवश किया, किंतु अंततः वे घायल हो गए और उन्हें सुरक्षित स्थान पर जाना पड़ा। युद्ध के दौरान रानी के कान के पास भी एक तीर लगा। एक और तीर उनकी गर्दन में लगा और वे बेहोश हो गईं। होश में आने पर उन्हें लगा कि अब हार निश्चित है। उनके महावत ने उन्हें बलिदान दिवस 24 जून 1564 को आज भी बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। रानी दुर्गावती का व्यक्तित्व विविध पहलुओं से भरा था। वो वीर, सुंदर और साहसी होने के साथ साथ एक कुशल प्रशासकीय नेता भी थीं। उनका स्वाभिमान उन्हें अपने शत्रु के आगे समर्पण करने के बजाय मरते दम तक लड़ने के लिए मजबूर करता था। अपने पूर्वजों की तरह उन्होंने अपने राज्य में अनेक झीलें बनवाई और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने विद्वानों का सम्मान किया और उन्हें संरक्षण प्रदान किया। उन्होंने वल्लभ संप्रदाय के विट्ठल नाथ का स्वागत किया और उनसे दीक्षा ली। वो धर्मनिरपेक्ष थीं और उन्होंने कई प्रतिष्ठित मुसलमानों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। जिस स्थान पर उन्होंने अपना बलिदान दिया, वो स्थान सदैव स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। में मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी स्मृति में जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर दिया। भारत सरकार ने 24 जून 1988 को उनकी शहादत की स्मृति में एक डाक टिकट जारी करके वीर रानी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले। जय श्री राम जरूर लिखे।